बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। अब से थोड़ी देर पहले मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान मैच अपने अख्तिताम को पहुँचा कि जहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान ने 108 रन स्कोर किए, 109 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी के लिए और 3 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने और इस तरह 7 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। अफसोस की बात यह है कि मुल्तान सुल्तान इस मैच में पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी और एक आसान सा हदफ दिया जो आसानी के साथ हासिल भी कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने। आज के इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में जो टीमों की पोजीशन है उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी आज के शो में मौजूद सुखन बनाएंगे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्टेट बैंक का ग्राउंड बनाया वो यकीनी तौर पर किसी तारुफ का और तारीफ का मोहताज नहीं। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ऑलराइट है, इनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी का मैच हो और ये हमारे साथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ जनाब, आप सही पहचाने, हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके पसंदीदा कमर रज़ा एफ़ी साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। एफ़ी भाई को अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली और थैंक यू वेरी मच। पेशावर ज़ल्मी से मेरा क्या ताल्लुक है? बाबर आजम से तो ताल्लुक है आपका। मेरा ताल्लुक शाहिद अजीज से। मैं आपसे ये पूछूंगा ये बच्चा है कौन? ये हम जरा डिस्कस करते हैं क्योंकि जब मुल्तान सुल्तान की कैंपेन शुरू हुई थी तो उस वक्त 2 प्लेयर्स के नाम लिए थे जनाब अली तरीन साहब ने। उन्होंने कहा था कि हमारे प्लेयर्स टू वॉच होंगे। एक ये शाहिद अजीज़ हैं जो 150 प्लस गेंद करते हैं, जिनको इससे पहले एक मैच खिलाया, आज उनको दूसरा मैच खिलाया, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और एक जनाब कामरान गुलाम थे जिनको 7वें नंबर पर बैटिंग करा रहे थे मुल्तान सुल्तान के कप्तान और मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट। ये 2 प्लेयर्स टू वॉच थे और दोनों को जो है भरपूर तरीके से ज़ाया किया मुल्तान सुल्तान की टीम ने। पहले ज़रा ज़हीर भाई से बात कर लेते हैं। जनाब ये ज़हीर भाई हुआ क्या कि मुल्तान सुल्तान पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी और मैच 108 रन बनाकर आउट हो गई? देखिए, मुल्तान सुल्तान के अंदर आपको कहीं से लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। आप एक चीज़ देखें, ऐसा लग रहा है बस टीम जा रही है, खेल रही है, वापस आ रही है, 40 रन करने हैं रिजवान ने और उसके बाद टीम जो है वो 130 रन भी मुश्किल से करके पहुंचती है और उसके बाद वो आउट हो जाती है। तो जहाँ पर जो है अपने लिए खेला जाएगा, जहाँ अपनी क्रिकेट खेली जाएगी, वहाँ पर जो है आप टीम को नुकसान पहुँचाएंगे। तो हमने जी बिल्कुल पाकिस्तान टीम के लिए हमें सोचना होगा कि जब रिजवान यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम रिजवान को जो है अपने पाकिस्तान टीम के लिए कैसे कंसीडर कर रहे हैं। और जो बातें आपके प्रोग्राम में हो रही थी पहले वो आज साबित हो गई हैं कि हम लोग जो बोल रहे थे, जो जितनी बातें हम कर रहे थे रिजवान के हवाले से कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो प्रूफ हो गई है कि उनमें ना लीडरशिप है और ना ही उनके अंदर T20 के अंदर कोई जगह बनती है। कामरान गुलाम माशाल्लाह से जो है कमबैक कर गए हैं, उनको पूरा मौका देना चाहिए। कामरान गुलाम को इन्होंने बिल्कुल ज़ाया कर दिया, 7 नंबर पर बैटिंग करा गया, ये आपके सामने। तो इस तरीके से जब प्लेयर्स के साथ आप ज्यादती करेंगे तो फिर तो यही सूरत हाल होगी टीम की। देखिए, लीडरशिप का फुकदान नज़र आया आपको या मुसलसल वही जो मुझे बात टीवी पे कहना नहीं चाहिए कि मुसलसल बोल बच्चन ही सामने आ रहे हैं रिजवान की जानिब से, कभी कुछ क्रिकेट नज़र नहीं आ रही है कि अब उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए हम जो है वो दुआ करेंगे कि वो आगे के राउंड में पहुंच जाए। आज तो शायद दवा भी कर दी उन्होंने। बिल्कुल अली, और मसला इनका यही है ना कि यार आपके पास क्रिकेट पूरी है और आपकी कमज़ोरियाँ उसमें नज़र आती हैं, आप कमज़ोरियाँ ही निकाल के बताते हैं ना। सवाल तो कमज़ोरी पे बनता है ना, आपकी फेलियर पे तो नहीं बनता ना सवाल। सबको पता चल जाएगा फेलियर है, मगर जब कमज़ोरी की तरफ इशारा करो ना तो ये अदर देन क्रिकेट बातें करते हैं। और वो उसकी लंबी मिसालें मैं आपको दे चुका हूँ कि ये हमेशा लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि ये आदमी बस ऐसी बेकारी में हमें देख रहा है, ये इसका सवाल का कोई हक नहीं है। लेकिन इसमें थोड़े मैं आपको इसमें थोड़ा रोकता हूँ कि इसमें इन जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि जिन्होंने चाहे कोई माने या ना माने, जो कौम की आंखें जो खोली हैं, जो गफलत में इस वक्त लोग अंधा सपोर्ट करते थे अपने प्लेयर्स को, उसमें इनका और हम जैसे थोड़े बहुत लोगों का बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि सच्चाई आपने बताई है। अली यार देखें, बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं खिलाना कि ये इमर्जिंग का टैग इन पे से हट जाए, उसके बाद किसको याद रहेंगे फिर? तो 21-22 साल की उम्र तक मौका ही नहीं दिया जा रहा किसी को। दुनिया 14 साल के बच्चे पे मार रही है, कोई 16 साल पे। कल आपने उस लड़के को देखा हो, नहीं वो भी छोटा है, ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो 20 साल का भी नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए ना अली। इन्वेस्ट उन पे ही किया जाए जो आपको कुछ देंगे। अब ये इन पे इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है, फिर ये इधर उधर से फ्रेंचाइज पकड़ के देखें। मुल्तान का कुछ नहीं गया अली इस मरतबा। आज ये जो सीजन है मुल्तान का, ऐसा लगा कि बंदर के हाथ में नारियल है, ये बंदर के हाथ में माचिस है, ये वाली इनकी मिसाल चल रही थी। मतलब अजीब ही इनके चेयरमैन से लेके, इनके ओनर से लेके, इनके नीचे तक
और फिर रिजवान के हाथों में, इस रिजवान गिरा है, मुल्तान नहीं गिरा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मुल्तान फिर खड़ा हो जाएगा, मगर गिरा रिजवान है। इसने पूरी ट्राइयां मारी हैं, पूरी ट्राइयां मारी है, हर तरह से ट्राइयां मारी हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मुल्तान को अगर आप देखेंगे अच्छा स्टार्ट हुआ, मगर जो उसके बाद से ही गिरना शुरू हुए तो ये अदर देन क्रिकेट पे चले गए। वरना अगर जीत रहे थे तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस ये वाले गेम उतार रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो जो एलिमेंट है इसके अंदर, अली तरीन को देखना पड़ेगा कि आपने क्रिकेट को अगर फोकस रखा हुआ है तो फिर आपने वही लोग अपने पास रखने हैं जो क्रिकेट की लॉजिक रखते हैं अपने पास। फेलियर आएंगे कोई बात नहीं यार, आपकी कमजोरियां भी नजर आएंगी, मगर कम से कम शाहिद अजीज है जैसे आज बच्चा, वो आप दूसरे का आपने कामरान गुलाम को साथ पे कह रहे हैं जिसने आपके तारे दिखा दिए थे साउथ अफ्रीका में। अगर वो तेज तरीन 50 होते तो मैच भी आपके हाथ में ना आता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर उसको रेगुलर करना था, जहां पे आपने कॉन्फिडेंस देना था, वहां से गिराया, पर इतना नीचे गिरा दिया कि फ्रेंचाइज भी समझ रही है 2 टके का खिलाड़ी है, चल जाएगा तो सही है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूं जब तक आप ये खलीफागिरी से काम चलता रहेगा ना, और जब तक इनको सपोर्ट चलती रहेगी, ठीक है, रिजवान, बाबर, शाहीन, हारिस, नसीम, इवन नसीम भी इसमें शामिल है। मैं ये 5 लोग बोलता हूं आपको, इन 5 लोगों ने जितना धोखा आपको दिया, ये तो लीग है यार, ठीक है, लीग में भी आप देख लीजिए कि क्या हाल हुआ इनका। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जहां पर आपने लड़कों को ऊपर लेकर आना है, जहां पर बच्चों को बताना है कि नहीं यार तुमने आगे जाके खेलना है, तो ये खुद लर्न कर रहे हैं, ये आगे किसी को लर्निंग क्या घंटा देंगे यार। लेकिन इफ़े भाई ये कौन सी लॉजिक है कि एक तरफ आप कह रहे हैं प्लेयर्स टू वॉच है, क्या आप इस प्लेयर को फोकस कर रहे हैं, इस प्लेयर के पूरी दुनिया की आप तवज्जो मरकूज करवा रहे हैं कि जनाब प्लेयर्स टू वॉच है शाहिद अजीज, आप देखें जनाब 150 से ऊपर गेंद करते हैं, फिर कामरान गुलाम है, आप उनको ही प्रॉपर मौके नहीं दे रहे हैं। अली मैं ये कह रहा हूं जब कायदाना सलाहियतें नाकाम हाथों में होंगी, कायदाना सलाहियतें जिनमें सलाहियतें पाकिस्तान के लिए जब वो खेलेंगे तो ही आएंगे, मतलब इनमें बचपन से तो थी नहीं, ठीक है, साजिश मंसूबा ये करना इनको आता था और ये खामोशी से किए जा रहे हैं। फिर इनको मौका लगा कि नहीं यार अब दूसरे शेडो में अपने आप को चलाओ, तो ये दूसरे शेडो में चल रहे हैं। वो आप सुन चुके हैं मुख्तलिफ पॉडकास्ट में खिलाड़ी इनके बारे में क्या कहते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये तो एक ऐसी लग रहा है कमिटी डाल के बैठे हुए हैं, ये ही फ्रेंचाइज को भी डेंट मार के गए। मुल्तान का कुछ नहीं किया, डेंट रिजवान को पड़ा यार, एक्सपोज कौन हुआ अली? मैं ये कह रहा हूँ मुल्तान घंटा, मुल्तान में फिर आपको मोहम्मद अली सही नहीं खेले आज, उसकी जगह उन्होंने आज किसी और को मौका दिया, जल्मी ने आज, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लड़के आपके पास पूरे पाकिस्तान में, मगर बात यही है कि जब वो परफॉर्म कर रहे हो, अली रजा अबे 145 मैंने घर में उसको 145 भिगवानी है, तीसरा साल लगा हुआ है ये उसको अंडर 19 खेले हुए, ये कोई नहीं बता रहा अंडर 19 का, अंडर अबे क्या 12 साल का है वो, अंडर 19 चिल्लाए जा रहे हो, तीसरा साल चल रहा है उसको परफॉर्म किए हुए यार। बिल्कुल सही। जो मौका तुमने नसीम की जगह इसको देना हो, जो मौका तुमने हारिस टेपिया की जगह इसको देना, इससे हारोगे मैं खुश होऊंगा यार कि ये सीख रहा है, इनसे बार बार हारोगे तो मैं इनको नहीं देखूंगा भाई फिर। ठीक है, अच्छा ज़रा भाई क्विकली मुझे क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है, आपको लगता है कि अली रजा हुए या जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जिस तरह अभी इसकी बात कर रहे हैं शाहिद अजीज की, किसी को खिलाने के लिए इनको छुपाया जा रहा था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अली रजा देखें, अली रजा को मैंने बाकायदा फिजिकली खुद ग्राउंड के अंदर देखा है। अच्छा। वो दुबला पतला छोटा सा बच्चा है और उसकी स्पीड देखें आप। इसके बाद आप अभी जो आपने बैट्समैन का नाम लिया, क्या नाम है जिसके लिए मास सदाकत, ठीक है, मैं जिसके लिए मैं आपको कह भी रहा था कि इन्होंने बैट्समैन को छुपाया हुआ है। क्यों छुपाते हैं यार? ये अपने सिर्फ चंद लोग दोस्तों को नवाजने के लिए पाकिस्तान के टैलेंट को छुपाते हैं। स्टेट बैंक में भी लेने वाले थे मास सदाकत, बिल्कुल लेना था, मगर कि शायद वो कहीं कमिटमेंट हो गया था उनका। तो इस वजह से जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं यार। हम लोगों के दिलों से खेल रहे हैं, लोगों के मतलब शौक से खेल रहे हैं, तो ग्राउंड खाली हो जाएंगे इस तरीके से। इस दफा देखें पीएसएल के अंदर आपको फिर भी पब्लिक वैसे नजर नहीं आई जिस तरीके से उम्मीद थी हमें। बिल्कुल ठीक है। और मैं दूसरा अली मूसा, ब्रेक पे आने जरा वापस आ जाओ। लास्ट में कह रहा हूं मूसा किधर है? वो आपकी काजरन ट्रॉफी का टॉप बॉलर है यार, वो उसको किसी फ्रेंचाइजी ने उठाई है, कौन सी साजिश चलती है मुझे ये समझा दे। सर आपने साजिश की याद दिलाई तो आज फिर बता दूं कि आज फिर एहसान अली ने जो है वो 145 रन की इनिंग खेल दी, 127 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे प्लेयर इनको नजर नहीं आते हैं कि जो 18 चौके मार रहा है, 4-5 छक्के मार रहा है, फिर आज एक और प्लेयर ने 42 गेंदों पे 100 कर दिए। ये प्लेयर इनको नजर नहीं आ रहे हैं, घूम फिर के वही नजर आते हैं जो कबीले के लोग हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन उस टैलेंट को पाकिस्तान सुपर लीग तक शायद आने ही नहीं दिया जाता। इस तरह हम बात कर रहे थे कि ग्रेड टू क्रिकेट को शायद ये वाहिद ही शो होगा कि जिसमें ग्रेड टू क्रिकेट के हवाले से बात की जाती है, अपडेट की जाती है। पाक सऊदी इंटरनेशनल से खेल रहे हैं मोहम्मद उस्मान, इस वक्त टॉप रन गेटर हैं। मोहम्मद उस्मान जैसे प्लेयर कहाँ हैं? फिर पाकिस्तान एयरफोर्स से खेल रहे हैं उमैर मसूद जैसे प्लेयर कहाँ हैं? फिर जो है विंग्स 99 से खेल रहे हैं मोहम्मद अफजल के, जिन्होंने 180 से ज़ायद रन की बड़ी मैराथन, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, विकेट कीपर बैट्समैन है। और इन जैसे प्लेयर को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में आने ही नहीं दिया जाता। फिर मैंने एहसान अली की बात की, फिर आज नासिर नवाज ने 42 गेंदों के ऊपर जो है वो 100 कर दिया, तेज तरीन उन्होंने सेंचुरी कर दी। सर ऐसे प्लेयर में नजर ही नहीं आते, फिर हमें कहा जाता है कि बाबर को सपोर्ट करो। अली मैं ये कह रहा हूँ कि नज़रों के तारा, मैंने हमेशा कहा जो नज़रों में तारे की तरह चमकते हैं, भले वो नाकाम हो, भले वो बेकार हो, मगर उनके लिए एक लफ्ज़ ईजाद किया हुआ है, लर्न कर रहे हैं। मतलब आप इंटरनेशनल अरीना में आते हैं और यहाँ लर्न करते हैं, आप पीछे लर्न करते हुए नहीं आते। मतलब आपके लिए जगह मखसूस है, तो आपको या तो नसीम का भाई होना चाहिए, या बाबर का दोस्त होना चाहिए, या रिजवान तो बाबर का दोस्त भी तो रो रहा है उस्मान कादिर, या रिजवान के माइंडसेट वाला। बाबर का दोस्त भी तो रो रहा है उस्मान कादिर। मैं ये वो तो मतलब ये सेटिंग है, ये सेटिंग है अली। उस्मान जब खिलाया गया तो उसको मौके तो मुस्तकिल दिए गए ना। अभी आप एहसान की आपने बात करी, एहसान 2020 में खेला पाकिस्तान से अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है। 2 मैचेस के बाद आपने तय कर लिया। उस्मान को तो दो से 3 मरतबा कमबैक हो चुका है। कभी बाल बड़े करके आया, कभी बाल छोटे करके आया, कभी शिकायत करके आया नहीं आया, जैसे इमाम आता है। इनकी सेटिंग वाले लोग तो आते ही रहते हैं ना, इस फॉर्मेट में नहीं तो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में नहीं तो इस फॉर्मेट में। इन्होंने तो जगह बनाई हुई है, इन्होंने तो कोटा बनाया हुआ है कि तुझे इस सीरीज में T20 में नहीं है, तो हो सकता है ODI में आ जाए। अच्छा ODI में तुझे रख रहे, तुझे टेस्ट में किसी तरह घुमा के ले आएंगे। अब ये घुमा के जो ले आएंगे उसमें हसन अली है। ये श्रीलंका सीरीज में वर्ल्ड कप से 2023 से पहले कुछ भी किए बगैर ये सीरीज में गए श्रीलंका। वहां पर 2 टेस्ट में 2 विकेटें ली इन्होंने। उसके बाद वर्ल्ड कप का पूरा सफर निपटाया उन्होंने 50 ओवर का, और अभी ये बाल बड़े करके फिर घूम रहे। मैंने ये आपको नक्शे बता दिए इनके पूरे तरीके के। तो एहसान हुआ, बाकी लड़के जो ये हुए, इनका होगा क्या मैं ये सोचता हूं। 4 साल पहले उस बच्चे ने अगर डेब्यू पाकिस्तान से किया था तो इसका मतलब है कि मैटर करता था वो आपकी डोमेस्टिक में, रन्स कर रहा था। जो कमजोरियां उसकी थी वो 4 साल में अभी तक ठीक ही नहीं हुई। और जो नाकाम टांगे तुमने पाकिस्तान पे भी लाद दी है, फिर फ्रेंचाइज ने भी गोद में बिठाया हुआ है, वो खेले जा रही हैं और इनकी मर्जी से ही लोग स्क्वाड में लिए जाते हैं। और फिर जब वो लिए जाते हैं तो बाकायदा इस साजिश से लिए जाते हैं कि एक को वहां दो, इनको बिठा के रखो। जैसे आज शाहिद अजीज रिजवान को नेट में नहीं कर रहा होगा बॉल, क्या? बिल्कुल सही। मैं यही तो कह रहा हूं कि अली मतलब ये कोई मजाक बनाया हुआ यार आपने। आप होल्ड भी कर लेते हैं बच्चों को, ठीक है, फिर मौका भी नहीं देते, फिर कहते हैं प्लेयर्स टू वॉच, और फिर पूरे टूर्नामेंट में घंटे का वॉच। ये कोई वॉच नहीं है, वॉच सिर्फ अपने लड़कों के साथ है। जब इनका लड़का होगा, जब उसको खिलाना होगा तो खिलाएंगे मुस्तकिल। नहीं खेले जा रहा, मार दिए ना उसे आखिरकार। कॉन्फिडेंस मतलब ये है कि नहीं, तू आगे का गेम है, तेरा गेम आगे का रखा है हमने, क्योंकि ये हमने दिखाना है आगे के लिए। ये बेंचमार्क अगर आपने इंटरनेशनल का रखा हुआ है तो फिर तो इसी तरह लोग अपनी मर्जी से खिलाएंगे लड़के, मौके देते रहेंगे। और फिर ठीक है। अच्छा, अभी हमने बहुत सारे प्लेयर्स की आपने बात की, अभी इस तरह बात सदाकत है, परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आबिद अली आपके प्रूवन प्लेयर हैं। आबिद अली जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में पिक नहीं होते हैं, फिर खुर्रम मंजूर सुपर लीग में पिक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई ये कहता है कि उनकी एज हो गई है, लेकिन कभी तो उनकी एज कम थी ना, परफॉर्म तो वो मुसलसल कर रहे थे। जिस तरह इफ़ी भाई बात करते हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ठीक है मेरे इनसे 50,000 इख्तिलाफात हैं, लेकिन जिस तरह गफलत में जो कौम सोई हुई थी उसको तो इन्होंने जगाया ना। ये जैसे कई लोगों ने जगाया ना ये बातें करके कि भाई ये गेम चल क्या रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर कर रही है। देखें अली भाई, बात ये है कि पसंद नापसंद की बात चल रही है। खुर्रम मंजूर के हवाले से भी वही लाइकिंग डिसलाइकिंग है। अभी देखें साइम अयूब के वो तलवार लटकना शुरू हो गई है। बाबर आजम तो 3 साल के बाद भी कहा जाता है कि उसको सपोर्ट करें। साइम अयूब के लिए कहा जाता है कि इसको जो है हमने दोबारा जल्दी से चांस दे दी, हमें इसको रेस्ट देना चाहिए था। यह मुनाफिकत है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करती है। तो इस तरीके से अगर आप तफरीक पैदा करेंगे खिलाड़ियों के अंदर, मुश्ताक अहमद ने कही ये बात, ठीक है, मुश्ताक अहमद ने कहा कि हमने उसको जल्दी चांस दे दिया और उसको रेस्ट देना चाहिए था। अगर कुछ इनिंग भाई आप उसको 3 साल खिलाओ, वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर बनेगा, वो मैच जितवाने की उसके अंदर ताकत है।
अभी आपने एहसान की बात की, एहसान बेचारा इंजर्ड रहा पिछले दिनों के अंदर, और देखें कि उसने अभी इंजरी के बाद जब उसे कमबैक किया है तो अब वो माशाल्लाह से जो है ग्रेड 2 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान को साहबजादा फरहान, एहसान, इन जैसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। अच्छा, अभी नासिर नवाज़ का आपने कहा, नासिर नवाज़ नो डाउट 100 उसने किए होंगे, मगर उसे डोमेस्टिक के अंदर उसने कोई परफॉर्मेंस उसकी खास नज़र नहीं आई। मकसूद की आपने बात की, पिंडी से खेलता है ये बच्चा, उमर मकसूद, इससे भी बहुत चांस मिला। मोहम्मद अफजल को भी बहुत चांस मिला, ठीक है, अभी उन्होंने ग्रेड 2 में रन किए होंगे। कहाँ चांस मिला सर? डोमेस्टिक के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं कि उसके अंदर, मगर एहसान की जो बात कर रहे हैं, एहसान ने देखें आते ही शो कर दिया। वो इंजरी थी उसे, 1 साल 1.5 साल से वो इंजर्ड था, उसने आते ही पहले सीजन में शो कर दिया कि यार उसके अंदर अभी भी जान बाकी है, और मुझे उम्मीद लगती है कि वो कमबैक कर लेगा पाकिस्तान। हो सकता है अगले साल PSL की कोई ना कोई टीम एहसान को जो है पिक कर लेगी। ठीक है, देखिए अली, आप अभी जैसे खुर्रम का कह रहे थे, क्या नाम है, अहमद शहजाद बैठा हुआ है, उमर अकमल बैठा हुआ है। देखिए अली, अभी मैं बोलूँ, आप पूरी दुनिया का जो गट्ठा हो जाता है माल, क्रिकेट का गट्ठा माल नहीं होता, थक गया, खत्म हो गया, मुक गया वाला माल उठाते हैं। आप रिटायर्ड होते हैं ना, वो आप उठा लेते हैं। यूनुस खान ये कह रहा है कि आप अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाते भाई? अब हफीज़ नहीं खेल सकते क्या इस वक्त? बिल्कुल खेल सकते हैं। उन्होंने तो नया मोमेंटम दिया था अपना न्यूजीलैंड सीरीज से कि वो तेज खेलना शुरू हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आप अपने लोगों को, सर मकसूद अभी कितना अच्छा खेल कर आया है अपने लोगों को ऑनर ही नहीं करेंगे, ऑनर ही नहीं करेंगे, आप अपने को नहीं कर रहे। मैं विलियमसन तुझे कर लेंगे, तुझे गोद में बिठाएंगे, तुझे जो है ना चाय भी पिलाएंगे, तुझे जहाँ तू बोलेगा वहाँ का हलवा भी खिलाएंगे, तुझे घुमाए फिराएंगे। अरे मैं छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ, जितनी खबरें केन विलियमसन की लग रही हैं उतनी अहमद शहजाद अगर खेल रहा होता शायद उसकी ज्यादा लग रही होती है, ऑटोमेटिक लग रही होती है। अहमद कुछ भी है यार, है तो बड़ा नाम ना यार। उमर भले उसके साथ साजिश हुई हो, भले वो खुद साजिश का शिकार हो गया हो, भले कुछ भी मसला हो, मगर है तो दुनिया में, जानती तो है ना उसको। तो जिनको लोग जानती है यार। अब आप ये बहस करते हैं इस बात पे कि यार कॉर्बिन बॉश PSL छोड़ के IPL चला गया, बेहतर की तलाश में गया, ठीक है। अभी इस PSL में कितने लोग हैं मैं बता दूं आपको, जो खेल रहे हैं, मिच खेल रहा है, ब्रेसवेल खेल रहा है, सब कहाँ पे थे? IPL में थे। इसका मतलब ये कि स्टैंडर्ड कम नहीं करना क्रिकेट का, स्टैंडर्ड है ना। अब यहाँ से जैसे खबर चल रही है, मिच ओवन जो है उसको 8 करोड़ की ऑफर हो गई है वहां पर, तो भैया स्टैंडर्ड है ना PSL का, जब भी तो ऑफर हो रही है कि तुम ज्यादा पैसों में आ जाओ। तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है आपके पास, मगर जिस स्टैंडर्ड की साजिश है आपने पाकिस्तान पे लाद दी है कि ये वो किबला है क्रिकेट का, इनको देखो। नहीं भाई, ये इस किबले पे तो अच्छा किबले की अभी जो इन्होंने, अच्छा जिनको आपने दिखाया, उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला भी किया और ऐसा किया कि उनकी क्रिकेट भी खत्म हो गई और उनको मौका ही नहीं लगता। आप 50 नाम है अली ऐसे जो नीचे गर्ल सड़ रहे बड़े रहे यार, इनकी वजह से, और बिल्कुल मौका नहीं देते। अच्छा, ये जो भी बात इन्होंने की है कि मुश्ताक अहमद ने स्टेटमेंट दिया कि जी हमने साइम अयूब को जल्दी खिला दिया, इनकी फिटनेस पे बहुत अभी काम करने की जरूरत है। आपने एक स्टेटमेंट दिया, जल्दी खिला दिया, हम सब एग्री करते हैं कि जनाब ठीक है, इनकी फिटनेस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब मुसलसल क्यों खिला रहे हो भाई? जब एक दफा पता चल गया कि फिटनेस पे काम करना है, उसकी रिहैब में काम करना है, अब क्यों खिला रहे हो उसको? क्यों पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हो? अली मैं आपको याद दिला दूं, ये मैं 2022 से देखता हुआ आ रहा हूं। ये जो आपके मुनाफिक कुछ लेजेंड्स हैं ना, ये पूरा एक ग्रुप है। ये शिकार खेलते किस तरह है, एक बुराई करेगा, दूसरा डिफेंड करेगा, फिर एक बुराई। वो जो हर वक्त मीडिया में रहते हैं, वो क्योंकि अब दुनिया भर के मीडिया में उनको कोई बुला तो रहा नहीं है ना, वो इस काबिल रहे। अब वो इसी अपनी क्रिकेट पे शबो खून मार रहे हैं, वो इसी पे लगे रहते हैं। एक बुराई कर देगा, एक अच्छाई कर देगा, एक बोल देगा सीख रहा है, एक बोल रहा है कोशिश तो कर रहा है, एक बोलेगा नहीं यार अब फॉर्म में नजर आ रहा है, नहीं यार इसकी अप्रोच अच्छी हो गई, हाँ स्ट्राइक रेट का मसला है, मगर ये कि कंटिन्यूटी है उसके अंदर, वो करेगा, इसमें ही मौका दे देना, आपकी टीम नहीं बनती है। ये बातें 6-8 लोग जो एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं वो करते हैं। ये कौम है बेवकूफ असल में। मैं तो पिछले 15-16 साल से सिर्फ इन्हीं पे रिसर्च कर रहा हूं कि तुम लोग ये गेम चलाते किस तरह है। अब होता क्या है, अब टेबल के दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं, एक अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, म्यूजिकल चेयर चल रहा है। ये गेम यही 15 सालों से कयूमी गेम चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में यार। इन्हीं के लड़के, ये घोड़े इन्हीं के जो गधे बन चुके हैं, क्योंकि आए तो घोड़े थे ये, मगर अब परफॉर्मेंस गधे वाली है इनकी। तो बात यह है कि आप ये कमजोर नहीं है, ये फारिग हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। इन पर इन्वेस्ट वही कर रहे हैं जिनके इंटरेस्ट है, वरना तो यार अब तक तो समझ जाना चाहिए कि 2021 से आज तक आपको पता चल चुका है
कि आपको जो सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर हारिस और शाहीन है, वो 4 साल से खेल कैसे रहे हैं यार? सवाल ये, कल आपने देख लिया न्याजी टाइप का आदमी निकला, उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूं मेरी बैटिंग है क्या। कहां देखकर ऐसा लग रहा था रीड करके मार रहा है, बोल के मार रहा है कि इधर कर इधर मारूंगा, इधर कर इधर मारूंगा, सामने करेगा वहां पे दूंगा। अबे कमाल हो गया, आंखें नहीं खुल रही और उसके बाद अकड़ इतनी ऐसे बर्फ पे बैठ के आए हो तुम। सही, ठीक है। और जिस आपने बात की वो भी स्टेट बैंक से इनकी ही टीम से खेलते हैं इरफान न्याजी। सर ये जो बात अभी कर रहे हैं कि रिटायर्ड प्लेयर की बात कर रहे हैं, अभी उमर अकमल के साथ में देख रहा था एक शो में, लाहौर कलंदर के राना साहब बैठे हुए थे और बड़ी मीठी मीठी वो अपने स्टाइल से बातें कर रहे थे कि जी हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, कलंदर ने तो इनको छोड़ा नहीं। लेकिन वही उमर अकमल थे जिनको इतना डिसरिस्पेक्ट किया कि मैकुलम ने बोला कि आप टीम का हिस्सा जरूर हैं लेकिन आप ग्राउंड नहीं आएंगे, आप होटल में ही रहेंगे। देखिए उमर अकमल के साथ बड़ी ज्यादती की है, ना सिर्फ वो उमर अकमल के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। आज भी इस वक्त मिडिल ऑर्डर के अंदर उमर अकमल जैसा बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं है। आपको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाते, चाहिए था उसको बुलाते, बुला के उसके साथ बात करते, उसका थोड़ा सा माइंड सेट करते और उसको PSL के अंदर मौका देते, ना कि आप देखें सारी फ्रेंचाइज ने उसको उठा के बाहर कर दिया। आपने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया उसको बाहर करके। खेलना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, बिल्कुल खेलना चाह रहा है, वो फिट है, ऐसी बात नहीं है। तो उमर अकमल के साथ तो जो है सबने ज्यादती की है। और मैं आपको बताऊं मोहसिन नकवी साहब देखें नो डाउट एनर्जेटिक चेयरमैन जरूर है, मगर उनको जो है अपने उन मुशीरों से होशियार रहना पड़ेगा जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर आपने मुशीर की बात की, मुझे याद है कि वहाब रियाज ने उमर अकमल को कहा कि ट्रायल दो, जो बंदा 6 वर्ल्ड कप खेला हुआ है FA भाई, उसको वहाब रियाज बोले ट्रायल दो। देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्लेयर को खुद डिसाइड करते हैं, ज्यादती है प्लेयर के साथ, और जो है वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद कभी ट्रायल नहीं दिए। तो बात ये है कि अभी देखें डोमेस्टिक कमेटी बनी है, आप देखें कि डोमेस्टिक कमेटी के जो है करता धरता वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया है, वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया, पाकिस्तान को दूसरे इवेंट से बाहर किया। आज आपने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का सब कुछ बना दिया है। तो अल्लाह ताला बस रहम करे कि अब डोमेस्टिक जो है चेंज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या होगा। अच्छी खबर तो यही है कि पेंटिकुलर के अंदर सुना है कि अब एक डिपार्टमेंट की टीम भी आएगी फाइनल जो जीतेगी, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टीम भी जीतेगी जो आएगी, जो पहले हुआ करता था। मगर अभी तो कोई फाइनल नहीं है, सुना है कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे और वो फाइनल करेंगे। तो बेहतर ये होता कि इसके अंदर डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी भी होती तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल ठीक है, डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये वहाब रियाज जो उमर अकमल को कह रहे हैं ट्रायल दो, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब इनको लाहौर नहीं खिला रहा था तो इन्होंने हैदराबाद से आके अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था। और आज उमर अकमल जैसे प्लेयर को ये कहते हैं कि जनाब वो ट्रायल दें, और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर को बोल रहे हैं कि आप ट्रायल दें और फिर लाहौर की टीम में सिलेक्ट हो। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट, इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरीके से जो है परखने वाली शायद आंख नहीं है। टैलेंट को टैलेंट की तरह परखने वाला टैलेंट शायद हमारे पास अब उसका फुकदान पैदा हो गया है। लेकिन जनाब सब बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को सपोर्ट करो, मुश्ताक अहमद कह रहे हैं बाबर आजम को सपोर्ट करो, दीगर क्रिकेटर्स कह रहे हैं बाबर आजम को सपोर्ट करो। बाबर आजम की इस पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस किया है, जरा उस पर एक निगाह डालेंगे, उसके बाद अपने दोनों पैनलिस्ट से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बाबर आजम से रन नहीं हो रहे हैं। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर परफॉर्मेंस है जनाब। 8 मैचेस में 178 रन स्कोर किए, 56 उनका हाईएस्ट, 109 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है बाबर आजम के शाया निशान नहीं है। आज भी भाई इस तरह बाबर आजम आउट हुए हैं, मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पर। अभी 109 के स्ट्राइक रेट वाले कहाँ हैं दुनिया में, बता कहाँ मिलते हैं ये लोग। इनकी एक लीग बनानी चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट जो है पावर प्ले में 105 हो और पावर प्ले के बाद 109। इनकी अपनी एक अलग लीग होनी। बाबर गलत लीग में खेल रहा है, आप लोग जाया कर रहे हैं बाबर आजम को, इसको सपोर्ट करें। इसकी वाली लीग बनाए जिसमें मुश्ताक, इंतमाम, वो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई 5-5 साल से पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे तुम खेलने के बाद जो है उसको सपोर्ट मांगी जा रही है। सपोर्ट नहीं भाई, धक्के का टाइम है। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है, आपने किसी भैया बंदे को नहीं बचाया। खलीफा गिरी वाला गेम नहीं चले भाई। 109 का स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल में अली, ये तो शायद वो नीचे जो बिल्कुल ही टेल एंडर से भी नीचे वाली जो पार्टियां होती है उनका बॉलर रन है, मतलब जितनी बॉल इतने रन है। अगर आप 10 बॉलें खेलते तो 10 रन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली भाई। बात यही है कि आप पाकिस्तान के लिए देखें, हमें सोचना होगा, हमारे चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे सेलेक्टर्स हो, चाहे टीम मैनेजमेंट हो, आप बांग्लादेश के खिलाफ नए लड़कों को चांस दें। साहबजादा फरहान को अंदर लेकर आएँ दोबारा से। फ़खर जमान आपको ऑलरेडी फॉर्म में, आपका साइम अयूब ठीक है रन नहीं कर रहा, मगर आपको उसको चांस दें। सर वो अनफिट है उसको, देखें अभी तो मैच तो खेल रहा हो। मुश्ताक अहमद ने कहा, मैंने थोड़ी कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो फिर उसे मैच क्यों खिला रहे हैं? अगर इंजर्ड, यही तो सवाल है मेरा। अगर इंजर्ड है तो मैच क्यों खिला रहे हैं आप?
तो मकसद कहने का ये है कि आप बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग भी करा रहे हैं, फील्डिंग भी करा रहे हैं। ये डबल पॉलिसी है, इसको मुनाफिकत कहते हैं। तो फिर आप जो है भाई सीधा सीधा आप उसको बाहर बिठाएं, अगर ऐसी बात है तो आपके पास ये लड़के हैं, आप इनको ना आपको यहाँ रिजवान की ज़रूरत है, ना आपको यहाँ पर बाबर की ज़रूरत है, और उनके बगैर आप टीम खिला सकते हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि शाहीन को भी रेस्ट दें, आप नसीम शाह को भी रेस्ट दें, आप नए लड़कों को लेकर आएँ, आप उनको खिलाएं। आप ये जो क्या नाम अली रज़ा, आप अली रज़ा को लेकर आए अंदर, क्यों नहीं लेकर आते आप अंदर? ठीक है वो बच्चा है, वही आमिर भी तो इसी तरीके से टीम के अंदर आया था और उसके बाद आमिर ने अपनी जगह बनाई थी। अली रज़ा पाकिस्तान आकिब जावेद को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। आकिब जावेद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है। आकिब भाई तो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्योंकि इंटरिम कोच थे, उन्होंने बोला आकिब जावेद की बात करो जो फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आकिब जावेद है, जल्लाद है, मतलब बॉलर। अली अहमद दानियाल आपने आज देखा होगा, बॉलर वो भी अच्छा है। मूसा की मैंने आपसे बात करी कि वो बेस्ट बॉलर था आपकी डोमेस्टिक का, ठीक है। हसनैन आपके साथ है, लोग आपके पास, अब्बास आफरीदी है, उसको आप मौका दे रहे हैं नहीं दे रहे? अब वो उस पर बेचारे पे एक छाप है अच्छा बॉलर होने के बावजूद भी कि वो उमर गुल से उसकी रिश्तेदारी है। यार मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी का रिश्तेदार पाकिस्तान के लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेलता है तो सारे रिश्तेदार डाल दो, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो पाकिस्तान की क्रिकेट है। गुस्सा जो आप में जो आता है जो एकदम तैश में, मैं तो खास तौर पे मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि इस लेवल पे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नीचे पीछे तो आदमी चलो भाई इग्नोर मार देता है। लेवल है भी तो सर, लर्न करने का लेवल भी तो नहीं है ना। अली मैं यही कह रहा हूँ, अब ये जो गबल्ले मारते हैं, ये बाबर हैं, रिजवान हैं, हारिस हैं, शाहीन है, नसीम है, ये जानबूझ के करते हैं। इनको पता है कि इसकी अहमियत ये होगी, एक जुगत के बाद लोग भूल जाएंगे शायद कि यार हम शिकस्त खा के चले गए। मैं ये कह रहा हूँ, बाबर आजम का आपने स्ट्राइक रेट बताया था कि 100, रिजवान का भी इतना ही मिलेगा आपको। वो इस PSL का को अगर किसी ने दिखाया ना कि 12 छक्के और ये छक्के, टीम बता दूंगा फौरन के ये टीम अपनी लेके कहाँ खड़ा हुआ है, अपनी टीम लेके कहाँ खड़ा हुआ है, ये खुद इसने कितने रन मार लिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाबर आजम ने, अब मैं 2021 से अगर मैं देखता हूँ ना, बाबर आजम की कप्तानी में खुद तो वो 2021 में 105 में इनका 105 पावर प्ले में था उनका, और 114 से 122 तक इनका बनता था डेथ ओवर्स में जाके, बाबर आजम और रिजवान का दोनों का। यही बिल्कुल मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ आपको। मगर इन्होंने किया गया 2021 में 18 बॉलों पे 48 रन पड़वा दिए शाहीन से और हारिस से, ठीक है। मतलब ये जब पिट रहे होते हैं 2022 में आप आ जाएं तो 8 बॉलों पे 28 रन बनवा दिए। यही शाहीन और नसीम थे, शाहीन का 18वां और यादव में जमान भी नजर नहीं आ रहा है। 2023 में आप आइए, बाबर आजम ने दोनों भाइयों के साथ, यानी कि ये जो हारिस और शाहीन कलंदरी बच्चे जो हैं 1000 रन बनवा दिए 2023 के वर्ल्ड कप में, 500 रन दिए इन लोगों ने खुल के। बाबर आजम खुद तो रन करते नहीं है, ना स्ट्राइक रेट होता है उनका, दिलवाते अपने बॉलर से धनाधन का। आज 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में 50 का एवरेज है दोनों भाइयों का। तो मैं ये कह रहा हूं कि बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और हारिस, ये 5 लोग हैं। इनको जिसने सिखाना है, जिसने रन कराना है, वो अपनी छत पे ले जाए भाई, वहां करा ले। मैं फिर बता रहा हूं, बाबा, इन 5 लोगों की परफॉर्मेंस का कोई बेंचमार्क ये नहीं है कि वो PSL में अच्छा कर रहे हो। उनको पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 5-5 साल से तुम बरसरे इख्तिदार हो भैया। तुमने जब टीम पाकिस्तान को नहीं खड़ा किया तो तुम फ्रेंचाइज को भले चांद पे पहुंचा दो मेरे घंटे से, यार मैं क्या कर सकता हूँ। और ये 5 लोगों की तो बात की मुझे याद आ गया, वो जी टीवी पे एक ड्रामा आता था, हम पांच उसी का करना है। उसमें इसकी इनकी स्वीटी कौन है उसमें से? 5 नकारा यार अली, मतलब यही सीख रहे हैं, यही ठीक है। और अभी जब इफ़ी भाई जब बात कर रहे थे तो इसमें जमान खान हमें पूरी पाकिस्तान सुपर लीग में नजर ही नहीं आ रहा, जिसको पाकिस्तान का कहा जा रहा है यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तानी बलिंग है, वो नजर ही नहीं आ रहा। गरीब आप समझे नहीं यार। सर जरा पॉइंट टेबल दिखा दो। जमान बहुत गरीब बच्चा। अबे गरीब का क्या करना है मैंने भैया, वो पाकिस्तान खेल रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए। चले ठीक है। सर आप बताए ना कि जमान वगैरह किधर है ये सारे? जमान जब आया था तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी मलिंगा है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, आखिरी ओवर करवा दिया, हार गए। बिल्कुल। और उसके बाद उसको बिल्कुल ही साइड करके वो भी बताया, बाबर ने कहा क्या था, हमने जो प्लान किया था कि यहाँ पे बॉल, अबे वो डेब्यू मैच में आखिरी ओवर करा रहे हैं तुम्हारी, अपने बॉलर सारे सब बचा लिए। देखे ना, अपने दोस्तों को बचाया और नए बच्चे को सामने कर दिया। ये बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है यार, ये सही होना पड़ेगा। ये वो ना आप आवाम के दिलों से खेल रहे हो भाई, आप इसको सही करने के लिए मैं आपको फिर कल भी सहमत दूंगा, कल भी आपने आना है, ठीक है इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई हमारे साथ, मैंने इनसे वादा ले लिया कल ये कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। आमिर मलिक साहब भी हमारे साथ होंगे, कल आराम का दिन है और हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को ज़हीर उल हसन साहब से, आमिर मलिक साहब से। आज के लिए बस इतना। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।